Hello everyone and welcome back to English class. So in this video we are going to learn about another preposition that is all about between. So let's get started. Between की अगर बात करी जाए तो between हमारा एक ऐसा preposition है जिसकी हिंदी मीनिंग निकल कर आती है दो के बीच. So between is generally used before a noun or pronoun in the sentence. As I told you previously that prepositions are used before a noun or pronoun in the sentence, right? So between की जब बात करते हैं हम लोग तो इसका यूज हमेशा किस सेंटेंस में दो के बीच के लिए होता है और वो दो कोई इंसान हो सकता है, वो दो कोई जानवर हो सकता है, वो दो ही वस्तु हो सकती है. ओके, सो बिटवीन का यूज आप हमेशा याद रखेंगे कि बिटवीन का यूज हमेशा करना है तो दो के बीच के लिए करना है. यहां पे मैंने लिखा है कि बिटवीन की अगर बात करी जाए तो इसका यूज हमेशा हम दो काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं. बिटवीन इज ऑलवेज यूज्ड विद टू काउंटेबल नाउन्स. बात वही आ जाती है कि बिटवीन का यूज भैया हमको करना है तो दो के लिए करना है, दो के बीच के लिए करना है. अब यहाँ पे एक बात और याद कर लो आपकी भी, बिटवीन का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं. आई रिपीट, बिटवीन का यूज हमेशा हम काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं और सेंटेंस में उसकी संख्या होनी चाहिए केवल दो से ज्यादा नहीं. आप याद रखेंगे इस बात को. ओके, सो यहां पे मैंने एक बात रखी है फिर से कि बिटवीन को अगर सेंटेंस में आप जब भी पाओगे तो बिटवीन के आगे कहीं ना कहीं आपको एक कंजंक्शन मिलेगा, वो आपका होगा एंड. यानी कि बिटवीन और एंड जो है ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में हमेशा आप देखेंगे वो साथ साथ आता है. ठीक है, और बिटवीन के बाद आप फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो डालोगे और फिर एंड के बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जी आप उसको डालेंगे. ठीक है, ये एग्जांपल हमारा है लाइक दिस एप्पल इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यू एंड मी. ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा इसका अर्थ क्या निकल कर आया? इसका अर्थ निकल कर आया ये कि यह सेब जो है वो तेरे और मेरे बीच के झगड़े का कारण है. यानी कि यहां पे मैंने बात करा भैया फिर से ये सेब जो झगड़े का कारण बना वो कितने के बीच में? दो. एक तू है तो दूसरा मैं हूं, एक तू है तो दूसरा मैं हूं. यानी कि दो के बीच में जब बात आई तो मैंने यहां सेंटेंस में किसको यूज करा? प्रेपोजिशन कौन सा है हमारा? तो बिटवीन. अब एक जो नेक्स्ट लेवल की बात समझने वाली है यहाँ पे कि भैया जब बिटवीन का यूज आ जाए ये अपने आप में प्रेपोजिशन है तो रूल कहता है, प्रोनाउन का रूल ये कहता है कि जब सेंटेंस में आप बिटवीन का यूज करो या किसी भी प्रेपोजिशन का यूज करो ना तो उसके आगे जब भी आप किसी प्रोनाउन को प्लेस करते हो, लिखते हो तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मी लिखा. ठीक है, आई बहुत लोग आई लिखते हैं जो कि अपने आप में गलत होता है, आई का यूज नहीं करना है. ओके, सी अनदर एग्जाम्पल. A cat is lying between two dogs. यानी कि एक बिल्ली दो कुत्तों के बीच में लेटी है. तो यहां पे फिर से बात आएगी कितने के लिए? दो के लिए. बिटवीन का यूज हमने करा टू डॉग्स के लिए. सो हियर अगेन इट इज प्रूव्ड हियर दैट बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू. ओके, और वो दो जो हमारा होगा आप याद रखना काउंटेबल नाउन सी होगा. ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट लेवल. ये कोई जरूरी नहीं कि बिटवीन हमेशा दो के लिए ही यूज होगा. अब ये बात समझने वाली भी है. जनरली ये हमारा कंसेप्ट है कि बिटवीन का यूज जब करो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए. भैया दो के लिए यूज होता है लेकिन ये रूल हमेशा सब जगह अप्लाई नहीं होगा. कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक बातें हैं जहां पे बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी होता है. There are some certain places where between is used also for more than two. Okay, so let's know that what are the situations where between is used for more than two. Okay, so the first thing I have written over here that between sometimes is used for more than two if reciprocal relation is given in the sentence. जब सेंटेंस में आप रेसिप्रोकल रिलेशन की बात करोगे. अब ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है भैया? रेसिप्रोकल का अर्थ होता है परस्पर, जिसको म्यूचुअल आप बोलते हो. यानी कि अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा दिखे जहां पे म्यूचुअली बात हो रही है, वहां पे लोग अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की संख्या दो से ज्यादा हो सकती है. ठीक है, लेकिन जो भी बात होगी वो इक्वली होगी, सबों के बीच की होगी.
कुछ अगर शेयर करना हो तो सबके बीच में हम करेंगे। जैसे अगर हम फैमिली की बात कर ले, हमारी जो फैमिली है उसमें 4-5 जन होते हैं वहां पे, ठीक है। अब मान लो समोसा लाना है भैया, तो अगर 5 लोग हैं, 5 समोसा लाओगे तो सबको एक एक दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को 2 दोगे और किसी को कुछ भी नहीं दोगे। 10 लाओगे तो सबको इक्वली 2-2 करके देना होगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल इसी को बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे बात आती है कि रेसिप्रोकल रिलेशन जब सेंटेंस में दिखता है तो वहां पे बिटवीन का यूज हम 2 से ज्यादा के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला, रोहित प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन हिज 4 सन्स, यानी कि रोहित की जो प्रॉपर्टी है वो उसके 4 बेटों में भैया बट गई। अब आप बताओ कि रोहित जो उन 4 बच्चों का बाप है, उसकी जब प्रॉपर्टी बटी तो ऐसा होगा क्या कि किसी को ज्यादा मिलेगा और किसी को कम? ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जब भी बटेगा तो इक्वली सबके बीच में बटेगा, राइट। सो यही हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन, जहां पे बात हमेशा इक्वल होगी, ये म्यूचुअली चलता है, सबके लिए परस्पर ये बराबर होगा। ओके, तो पहला तो ये भाई सिचुएशन है जहां पे हम बिटवीन का यूज 1 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा के लिए करते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा के लिए यूज में आता है भैया। और यहाँ पे दूसरा जो सिचुएशन, टॉकिंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जब हम किसी इंडिविजुअल और स्पेसिफिकली जब हम किसी के बात करेंगे, ठीक है। और ये टॉकिंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या आता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएग्रीमेंट, when we are talking about MOU is all about memorandum of understanding। ये जो memorandum of understanding होता है, इसकी जब बात अगर करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखेंगे बात स्पेसिफिकली होती है। सो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है भैया, ये बेसिकली क्या है, अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties, यानी कि अगर किसी 2 या 2 से अधिक के बीच में, वो कोई लोग हो सकता है, कोई 2 से ज्यादा देश हो सकते हैं, जब किसी के बीच में जब समझौता किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो वहां पे आप क्या करते हैं, जब हम स्पेसिफिकली जब लोगों का नाम बताते हैं, किसी जगह का नाम बताते हैं जो कि 2 से ज्यादा होता है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बिटवीन का 2 से ज्यादा के लिए। जैसे यहां पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, The MOU between Russia, America and India are going well। यानी कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हमारा, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारा, जो इन 3 देशों के बीच में जो एक अग्रीमेंट हुआ है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, सो बिटवीन का यूज मैंने आपको बताया। इन जनरल वी यूज बिटवीन फॉर 2 काउंटेबल नाउन्स, राइट। But if we are talking about reciprocal relation, or we are talking about 1-to-1 correspondence, or specifically, then we can use between for more than 2. So thank you for watching me. Thank you, and I hope that I am clear to all. Thank you very much.